कथा के बीच में एक ऐसा प्रसंग आता है कि हास्यात्मक है थोड़ा सा। एक गुरु और शिष्य की बात चली थी, रहे थे कि एक गुरु जी थे, जैसे एक दिन बता भी रहे थे कि कथा में आजकल के गुरु और शिष्य कैसे हैं, लोभी। एक गुरु जी थे, वो अपने शिष्य के यहाँ जाया करते थे। तो पहले वर्षों में 2-2 वर्षों में जाया करते थे। तो क्या होता था कि गुरु जी के आने पर कोई भी शिष्य होगा तो वो अपने से अधिक गुरु जी का सम्मान, सेवा, सत्कार इत्यादि करने का भाव करता है ना। क्योंकि कोई भी होगा सामान्य रूप से अपने गुरु का भाव जो है वो भगवान के तुल्य करता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो हमारे लिए भगवान के तुल्य है। तो इसलिए वह भी गुरु जी के आने पर बड़ी भाव के साथ में सत्कार किया। और साथ में जब गुरु जी आए तो बढ़िया सुंदर चकाचक बढ़िया जी का, गुरु जी का पद प्रक्षालन इत्यादि, भोग इत्यादि लगा करके गुरु जी को बढ़िया सुंदर चकाचक जो भी हो रबड़ी, मालपुआ इत्यादि पवाया करें। और उसके बाद गुरु जी की शाम के समय बढ़िया सेवा करें। तो क्या हुआ, गुरु जी जब जाने लगते, 15-15 दिन में आने लगे, तो क्या हुआ कि जो शिष्या थी वो कहा कि अब अति ज्यादा हो गई। कई बार गुरु जी 15-15 दिन में आए होगी कि हमारा जो पति है किसी को दान करे। माताएं बुरा नहीं मानिएगा, दान करने में सबसे ज्यादा आगे माताएं ही रहते हैं, परंतु कोई भी पत्नी यह स्वीकार नहीं करेगी कि हमारा पति जो है वो अपने शिष्य किसी कारण, बस किसी कार्य के कारण से बाजार चले जाते हैं और कह करके जाते हैं अपनी धर्म पत्नी को कि जब गुरु जी मूसल लगभग जानती होंगी, तो अपने घर के दरवाजे पर मूसल रख दिया और जोर जोर से गुरु जी जैसे ही पास में आने लगे घर के, तो जोर जोर से अपनी सेविका के साथ में बात करने लगी कि आज हमारे गुरु जी आने वाले हैं और उन्हें हमारे स्वामी ने कहा है कि गुरु जी को आज मूसल देना है। जब मूसल देने की बात गुरु जी ने एक बार सुनी, फिर अंदर शिष्या बात करती है कि जल्दी जल्दी सभी कार्यों को संपन्न करो, हमारे स्वामी है नहीं, हमें गुरु जी के आने पर गुरु जी को मूसल ही मूसल देना है। मतलब उनका ये कहने का भाव नहीं था कि मारना है, उनका कहने का भाव था कि मूसल देना है। परंतु गुरु जी समझ गए कि आज शिष्य है नहीं, तो आज हमें मूसल से मार पड़ेगी। तो गुरु जी क्यों दरवाजे पर आए, उसी प्रकार से सीधा उल्टे पैर लौट गए। तो किसी ने देखा होगा, गांव के किसी व्यक्ति ने, वो रास्ते से जाते हुए गुरु जी को देखे, मूसल भिजवाया है, आप इसको लीजिए, ग्रहण कीजिए, हम आपको मूसल देने आए हैं। लेकिन गुरु जी समझे कि इस बार मार पड़ेगी, तो गुरु जी इस बार भगे हैं और डर के मारे गुरु जी 2 दिन तक नहीं निकले। हमारे भी घर में ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति घर से 2-3 दिन तक बाहर नहीं निकलता है तो सामान्य रूप में व्यक्ति पूछता है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। तो शिष्य क्या किया कि एक दिन शाम तक रहा और शाम के समय में गुरु जी के दरवाजे के सामने मूसल टिका करके और चला गया। तो गुरु जी खिड़की से देखते तो मूसल रखा, तो गुरु जी सोचे ना आज तो बस मूसल पड़ेगा, खिड़की से देखे और तुरंत अंदर हो जाए। गुरु जी का जो यह भाव रहा वह 2 दिनों तक चला, और 2 दिनों तक जब चला, शिष्य चला गया, मूसल वहीं पर रखा हुआ है। 2 दिन पर्यंत जब गांव के आसपास के लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई क्या हो गया है, आप 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्या कोई समस्या हुई है। तब गुरु जी पूछते हैं कि मेरा शिष्य मूसल लेकर के मारने हेतु खड़ा है, अभी है क्या। तो गांव के लोग कहते हैं कि ना, शिष्य तो नहीं है पर मूसल जरूर रखा हुआ है।
हमारे इष्ट मित्र से संबंध इत्यादि होते हैं वो चारों तरफ देखते हैं और फिर गुरु जी को बताते हैं कि आपका शिष्य चला गया है, सिर्फ मुसल ही रखा हुआ है। तो गुरु जी निकलते हैं और कान पकड़ते हैं कि अब दोबारा नहीं जाएंगे अपने शिष्य के यहाँ। तो शास्त्र का कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि हम सब आजकल बहुत सारी त्रुटियां करते हैं। शास्त्र के आधार पर ऐसा गुरु होना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाया था, लगभग सभी को पता होगा। हमारे जीवन में भी कई गुरु होते हैं, परंतु हम अपनी माता का स्थान नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, पिता का स्थान नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो गुरु होते हैं उनका भी स्थान हमें परिवर्तित नहीं करना चाहिए। हमारा गुरु ऐसा हो जो दृष्टांत कुशलो धीरः, दृष्टांत देने में, हमें उदाहरण देने में सक्षम हो, हमें धर्म का, शास्त्र का, यज्ञ मीमांसा इत्यादि का हमें बड़े शास्त्रोचित तरीके से आहार और व्यवहार के साथ में हमें क्या बताए उसका मार्गदर्शन करे। शास्त्रों के द्वारा बताए हुए मार्गों पर हमें चलने हेतु प्रेरित करे, ऐसा हमारा गुरु होना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शिव है, शंकर। तो इसलिए बड़े भाव के साथ में हमारा जो भी गुरु हो, तो ऐसा गुरु हमें बनाना चाहिए कि पानी पियो छानकर और गुरु करो जानकर। तो हमें जो शास्त्रों का मार्गदर्शन दे, हमें कठोरता के साथ में निर्णय लेकर के ये बताए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमको मंत्र दे दे और अपने कार्य में लिप्त रहे, जब कभी हम मिले तो उनको दान दक्षिणा दे दे बस। हमें अपने गुरु से मार्गदर्शन भी लेना चाहिए। रखे यदि बंदूक हम रख देंगे तो बंदूक में क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। तलवार में रखे जंग लग जाएगा, है ना। उसी प्रकार से हमें गुरु से भी ऐसे भाव नहीं रखना चाहिए। गुरु हमारा परिपक्व होना चाहिए। इसी के साथ वाणी को एक विश्राम।